हैं। 51 साल में वो बन गए हैं, मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो सफलतम ही माना जाएगा। अब राहुल गांधी और उनके बीच में एक नई बोनहोमी कहा जा रहा है, एक नया रिश्ता पनप रहा है। तो अब विजय को लेकर के हो सकता है कि वो नॉर्थ इंडिया में भी घूमें, साउथ इंडिया में तो घूमने का उनका प्लान है, लेकिन फिर डीएमके नाराज होगी। डीएमके के बारे में अभी जो कुछ लोग हैं वो सधी हुई प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि नहीं नहीं, डीएमके वाले तो कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से समर्थन करेंगे विजय को। विजय को जनता ने चुना है, उनके हक में फैसला है और हम उनके साथ खड़े हैं। और उन्होंने जो अभी गद्दार कहा था उसको भी वापस कर लिया कि नहीं नहीं, कांग्रेस ने हमारे साथ कोई गद्दारी नहीं की है। सोशल मीडिया पे प्रायोजित पोस्ट कर चलवाए जा रहे हैं किनके द्वारा, जो कांग्रेस के भी सिंपैथाइजर हैं और कास्ट पॉलिटिक्स के भी सिंपैथाइजर हैं, पेरियार के भी सिंपैथाइजर हैं। तो पेरियारवादी जो हैं वो कांग्रेस को खोना नहीं चाहते हैं नॉर्थ इंडिया में, तो वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, स्टालिन जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। कोई गद्दार नहीं कहा है राहुल गांधी को और ना ही कांग्रेस पार्टी को गद्दार कहा है। दोनों के बीच में अच्छा रिश्ता है। ये सारे अच्छे रिश्ते अभी कुछ दिन के बाद पता चलेंगे, जब विजय कांग्रेस के साथ क्या संबंध बनाता है और इस संबंध को कितने दिन के लिए बनाता है और कब तक वो स्थायित्व तो पाता है। कांग्रेस का अब तक का इतिहास रहा है, लंबे समय तक स्थायित्व वो दे नहीं पाते हैं। याद कीजिए केंद्र में चंद्रशेखर जी के साथ क्या हुआ, और फिर किसके किसके साथ नहीं हुआ, गुजराल साहब के साथ क्या हुआ, हड्डन हली देवगौड़ा के साथ क्या हुआ। तो पूरा बहुत लंबा और बड़ा इतिहास है कांग्रेस का। तो अभी तो बोनहोमी दिख रहा है, दोस्ती दिख रही है। 5 सीट पर ही इतना बड़ा कमाल कर दिया इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने, और वो सत्ता में शामिल होंगे, राज्यसभा भी लेंगे, कैबिनेट बर्थ भी लेंगे, सब मलाई उनको चाहिए। गठबंधन की सरकार भी हो गई और प्रचारित करेंगे कि देखिए हमारे बल पर तमिलनाडु में सरकार टिकी हुई है। अब विजय तो एक्टर हैं, वो पॉलिटिशियन कब बनेंगे, हालांकि इतनी सीटें वो लाए हैं, कोई ना कोई बात तो होगी, पॉलिटिक्स की बारीकी को वो समझते होंगे। लेकिन आजकल कई मिथ टूट रहे हैं, परंपरागत राजनीति के भी मिथक टूट रहे हैं, उनके भी जो आधार है वो टूट रहे हैं। और इसकी शुरुआत अरविंद केजरीवाल ने की थी। ये और बात है कि अरविंद केजरीवाल उसी दलदल में फंस गए और अरविंद केजरीवाल अब मिथक तोड़ने के लिए नहीं बल्कि एक खुद एक मिथक बन गए हैं। प्रफुल्ल मोहंतो ने किया था इसके पहले। तो इस तरह के कई उदाहरण रहे हैं, एमजीआर ने किया था, एनटी रामाराव ने किया था, बहुत सारे उदाहरण हैं इतिहास में। लेकिन अब विजय देखते हैं कि इस विजय रथ को कब तक आगे कर पाते हैं, चल पाते हैं। हालांकि उनको सफलता, पहले ही प्रयास में सफलता बड़ी मिल गई है। अब ये बात और है कि कांग्रेस की बैसाखी पर उनकी सरकार चलेगी और इस बैसाखी के बदले में कांग्रेस क्या क्या बार्गेन करता है कहना मुश्किल है। तो अभी चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि डीएमके और कांग्रेस के बीच में भी रिश्ता अच्छा है। उनको धोखा देकर के वो गए हैं टीबीके को समर्थन देने के लिए, लेकिन रिश्ता अच्छा है। सबकी इन्हीं लोगों की बात मान लेते हैं जो इनके नैरेटिव वाले लोग हैं। मैं इन्हीं की बात को मान के चलता हूं, अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहता हूं। लेकिन ये रिश्ता केरलम में क्यों खराब हुआ, फिर वही बात हो रही है। चाटुकार बैकडोर से एंट्री पाने के लिए पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं, जिनकी कोई औकात नहीं है। याद कीजिए कांग्रेस के एक पूर्व नेता हैं, आजकल वो कांग्रेस में नहीं है, विदूषक आप उन्हें कह सकते हैं, विदूषक के रूप में वो जाने जाते हैं, श्रीमान मणिशंकर अय्यर जी। उनके ही मैं तो ये बात मानता हूं कि श्रीमान मणिशंकर अय्यर जी की भूमिका बहुत बड़ी रही है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में। उन्होंने ही कहा था कि ये चाय बेचने वाले को हम पार्लियामेंट में एक जगह दे देंगे, एक ठिया दे देंगे जहां पर वो चाय बेच सकेंगे। अब बड़ा ही नीच आदमी है। ये 2 शब्द थे श्रीमान मणिशंकर अय्यर जी के, जिसको कांग्रेस पार्टी भी आज तक भूली नहीं है। आजकल हालांकि वो कांग्रेस पार्टी में नहीं है, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी में अंदर रहते हैं, बाहर रहते हैं, बाहर हैं कि अंदर हैं पता नहीं चलता है। तो श्रीमान दिग्विजय सिंह को बुला करके वो आजकल पॉडकास्ट कर रहे हैं। कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं को आजकल पॉडकास्ट का शौक हो गया है, क्योंकि उधर कहीं कुछ दाल गल नहीं रही है। एक तो बैठे बिठाए करेंगे क्या, जनता के बीच जाने का हौसला नहीं है, मादा नहीं है, ताकत नहीं है, क्लोज डोर मीटिंग करते रहे हैं। तो श्रीमान कपिल सिब्बल हो, मणिशंकर अय्यर हो, इन सरीखे जो लोग हैं जो जनता से दूर भागते रहे हैं, लेकिन जनता की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, लेकिन जो जनता से दूर भागते रहे हैं,
वो क्लोज डोर में, टेलीविजन के स्टूडियो में या बंद कमरे में कैमरे पर आकर के कुछ कुछ अपनी जुगाली करते रहते हैं। तो खैर कोई बात नहीं है, उनको ये मुबारक हो, पत्रकारिता का नया नया शौक चढ़ा है सबको। स्वच्छंदता है, स्वतंत्रता है, कोई भी पत्रकार बन सकता है। तो मणिशंकर अय्यर लेटली बन रहे हैं तो कोई बात नहीं है, और वकील साहब लेटली बन रहे हैं, सिब्बल साहब, तो कोई बात नहीं है, हमारी शुभकामनाएं। तो श्रीमान मणिशंकर ने प्रधानमंत्री तो बनवा दिया नीच कह करके, और चाय बेचने वाले को पार्लियामेंट में जगह दिलवा करके। एक बात और कही उन्होंने अभी हाल में, जिस व्यक्ति को उन्होंने कांग्रेस का राउडी कहा, गुंडा कहा, वो मुख्यमंत्री की रेस में है, उनके पोस्टर लगे हुए हैं, और उनके पोस्टर के साथ साथ ओमान चांडी के भी उन्होंने पोस्टर लगवा दिए हैं, फाड़ दिया लोगों ने। डी सतीशन के समर्थकों ने फाड़ा या रमेश चंथियाल के समर्थकों ने फाड़ा, ये पता नहीं है, लेकिन इन्हीं दो लोगों के समर्थकों ने फाड़ा होगा। क्यों? क्योंकि क्लोज डोर, ये जो बैक डोर से प्रॉक्सी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। श्रीमान केसी वेणुगोपाल की मैं बात कर रहा हूं, इन्हें ही राउडी कहा था। अब मुझे नहीं मालूम है मणिशंकर अय्यर जिनके जिनके बारे में गलत राय रखते हैं, उनकी तकदीर कहीं चमक तो नहीं जाती है। मोदी जी के बारे में कहा नीच है, तो मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। कहा कि चाय बेचने के लिए जगह दे देंगे, वो प्रधानमंत्री बन गए। अब कहीं इनके बारे में जो उन्होंने कहा कि राउडी है, गुंडा है केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी का, तो कहीं इनकी तकदीर तो नहीं चमक जाएगी। अब मैं इसलिए दो दो को चार करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये मणिशंकर अय्यर के मुखारबिंद से निकला हुआ बयान है। उनका ही बयान था मोदी जी के बारे में, तो उनको ये मिली उपाधि। अब इनके बारे में रॉडी कह रहे हैं, गुंडा कह रहे हैं, तो क्या पता जनता इन्हें चुन ले। जनता नहीं चुनेगी, जनता बिल्कुल नहीं चुनने जा रही है। चुनने कौन जा रहे हैं? राहुल गांधी। लेकिन उनको चुनने नहीं देंगे। कौन? अब इसमें पड़ गए हैं रमेश चंथियाल और डी सतीशन जी। डी सतीशन एक ऐसे पॉपुलर नेता के रूप में इमर्ज किए हैं, एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट से वो चुन करके आए हैं, और 5 बार के एमएलए हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन अभी हैं। और उनको किनका किनका खाली इतना ही नहीं कि उन्होंने एलडीएफ के खिलाफ यूडीएफ को एक मजबूत